गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें कल हमने देखा था। और हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था हम लोगों ने कि हार्ट क्या है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इसकी लेयर क्या है, वाल क्या है, चैम्बर कितने होते हैं, सब कुछ हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फर्स्टली लेयर ऑफ द हार्ट वाल। हार्ट वाल जो हार्ट होती है उसकी कितनी लेयर होती हैं। तो कह रहा है द हार्ट इज़ अ 3 लेयर। जो हार्ट होती है उसकी 3 लेयर होती है। पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को आउटर लेयर बोलते हैं, मायोकार्डियम को मिडिल लेयर बोलते हैं और इंडोकार्डियम को इनर लेयर बोलते हैं। तो हम फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, द हार्ट इज़ सराउंडेड बाय अ फाइब्रस सीरस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है उस चारों तरफ से घिरा होता है, किससे, फाइब्रस सीरस सैक। जो फाइब्रस सीरस सैक होता है उससे घिरा होता है, उसी को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। द पेरिकार्डियम लाई विथ इन द मिडिल मिड स्टर्नम। जो पेरिकार्डियम जहाँ पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, उसका लोकेशन क्या है, विथ इन द मिडिल मिड स्टर्नम। जो मिडिल मिड स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन होती है उसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, उसी के बीच में ये पेरिकार्डियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन इसका, फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। पहला फंक्शन है टू लिमिट कार्डियक डिस्टेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सेसिव मूवमेंट। टू लिमिट, ए लिमिट करके रखता है क्या, कार्डियक डिस्टेंशन। जो कार्डियक का डिस्टेंशन है उसको लिमिट करके, लिमिट में रखता है। एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव मूवमेंट, और जो हार्ट का ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए इसको भी वो कंट्रोल करके, मतलब रोक के रखता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेंट। और ये प्रोटेक्शन का, हार्ट के प्रोटेक्शन का भी काम करता है और हार्ट को लुब्रिकेंट बनाए रखता है। नेक्स्ट क्या है, पेरिकार्डियम इज़ कंपोज्ड ऑफ। पेरिकार्डियम किस किस से कंपोजिशन, क्या क्या कंपोजिशन है पेरिकार्डियम का। पहला है वेसिरल पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है ऐसे होती है, ठीक है, ये पेरिकार्डियम हो गई, ये पेरिकार्डियम हो गई। जो बाहर का होता है उसको हम बोलते हैं वेसरल, ठीक है। जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं पेराइटल। तो वही कह रहा है वेसरल पेरिकार्डियम। बाहर की एक हो गई पेरिकार्डियम, अंदर का हो गया वेसरल पेरिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियम और जो हार्ट होता है पेरिकार्डियम कैविटी में पाया जाता है, उसी से मिलके ये पाया जाता है, कंपोज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मायोकार्डियम। सेकेंड लेयर जो होती है वो मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मिडिल थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। जो मायोकार्डियम होती है वो बीच की लेयर होती है और थिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंटेन द मसल्स फाइबर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। जो मायोकार्डियम होता है ये मसल्स फाइबर का होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, पंपिंग कराने के लिए, हार्ट को पंप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रक्शन ऑफ द लेयर अलाउ ब्लड टू बी पम्प्ड थ्रू द ब्लड वेसल्स। कंट्रक्शन, और मायोकार्डियम जो है कंट्रक्शन भी कराता है ब्लड पंप करने के लिए। ब्लड पंप करने के लिए कंट्रक्शन, हार्ट को कंट्रक्शन कराता है ताकि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में जा सके। नेक्स्ट तीसरा क्या है, इंडोकार्डियम। जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनर मोस्ट डीपेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये अंदर की लेयर होती है और डीप होती है सबसे। सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइन ऑफ द हार्ट चैम्बर एंड वाल्व। जो इंडोकार्डियम होता है उसका हार्ट चैम्बर एंड वाल्व जो होती है वो बनी होती है इंडोकार्डियम का, ठीक है, उसी की लाइनिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मूथिंग थिन लाइनिंग टू रिड्यूस फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द चैम्बर। और ये जो इंडोकार्डियम होता है ये फ्रैक्शन को कम करता है। स्मूथ थिन लाइनिंग होती है, स्मूथ होता है और पतली सी लाइनिंग होती है जो कि फ्रैक्शन को कम करता है, ब्लड फ्लो के फ्रैक्शन को कम करता है। चैम्बर में जो भी फ्रैक्शन होता है ब्लड फ्लो का उसको कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम लोकेटेड इन द लेयर। जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, फंक्शन में आता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका जो उसमें जो भी स्टेप होती हैं वो भी इसी लेयर में लोकेटेड होती हैं। सब जितनी भी एवी नोड, एसए नोड जो भी होता है, बंडल ऑफ पर्कंजे फाइबर, सब इसी लेयर में पाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के चैम्बर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द हार्ट इज़ कंपोज्ड 4 चैम्बर। जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, 2 अपर चैम्बर इज कॉल्ड एट्रियम। जो ऊपर की चैम्बर 2 होती हैं उसको एट्रियम बोलते हैं। 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। जो नीचे की 2 चैम्बर होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एट्रियम। एट्रियम या एट्रिया। एट्रिया क्या होती है, एट्रियम क्या होता है। द अपर 2 चैम्बर आर थिन वाल एंड स्मॉलर चैम्बर। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसकी जो वाल होती है, उसकी जो दीवार होती है वो थिन होती है एंड स्मॉलर, और इसको हम स्मॉलर चैम्बर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आर्टिया सर्व टू रिसीव ब्लड देयर बोथ आर्टिया आल्सो कॉल्ड रिसीविंग चैम्बर। जो आर्टिया होता है ये ब्लड को रिसीव करता है और हर जगह से ब्लड को रिसीव करता है एंड इसको हम रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ दी चैम्बर आज पोर्सन बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। जो चैम्बर होता है उस दोनों के बीच में एक पोर्शन होता है, एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो है डिवाइड करती है दोनों चैम्बर को। दिस सेप्टम थिन वाल, और ये जो सेप्टम होता है वो थिन वाल, पतली सी वाल होती है, दीवार होती है ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू की होती है, ठीक है। दैट सेपरेट द हार्ट राइट एंड लेफ्ट, और ये हार्ट को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, चैम्बर ऑफ द राइट साइड इज कॉल्ड राइट एट्रियम। जो राइट साइड का चैम्बर उसको राइट एट्रियम बोलते हैं। चैम्बर ऑफ लेफ्ट साइड उसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो राइट एट्रियम होता है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। रिसीव करता है पूरे बॉडी पार्ट से, थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। किसके थ्रू करता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट एट्रियम आल्सो रिसीविंग इम्प्योर ब्लड। जो राइट एट्रियम है आल्सो रिसीविंग इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को आल्सो रिसीविंग फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट। जो हार्ट की वाल होती है उससे भी ये ब्लड रिसीव करता है। इट सेल्फ थ्रू द पल्मोनरी सीनस। जो इट सेल्फ थ्रू द कोरोनरी सीनस। जो कोरोनरी सीनस होती है उससे भी ये हार्ट के ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, इट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वे। जो लेफ्ट एट्रियम होती है ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग के पास से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू उसको ये रिसीव करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल आर लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट पंप ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो वेंट्रिकल होता है वो लोअर चैम्बर होता है हार्ट का, ये ब्लड को पंप करता है हार्ट से दूर जाने, ताकि ब्लड हार्ट से दूर चला जाए। ये हार्ट से दूर ब्लड को भेज देता है। तब इट इज़ कॉल्ड पंपिंग चैम्बर, तभी हम इसको पंपिंग चैम्बर भी बोलते हैं। वेंट्रिकल को तभी हम पंपिंग चैम्बर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेंट्रिकल है थिक मस्कुलर वाल। जो वेंट्रिकल होता है वो थिक, जो उसकी वाल होती है, दीवार होती है, वो थिक होती है। नेक्स्ट क्या है, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो किससे डिवाइड होती है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। और जो एट्रियम होता था वो किससे डिवाइड होता था, इंटर एट्रियल सेप्टम से वो डिवाइड होता था, और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम से वेंट्रिकल डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्या है, चैम्बर ऑफ द राइट साइड इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। जो राइट साइड का चैम्बर उसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड का चैम्बर है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल। जो राइट वेंट्रिकल होता है इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल के। जो ट्राइकस्पिड वाल होता है और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है वाल, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल फ्रॉम द राइट एट्रियम। और जो राइट एट्रियम से ये ब्लड को रिसीव करता है राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्योर ब्लड टू लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वाल्व टू पल्मोनरी आर्टरी। ये इम्प्योर ब्लड को भेजता है लंग्स के पास, पल्मोनरी वाल से होके पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स के पास भेजता है। किस लिए, प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, द वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ थिकर। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल होती है, जो दीवार होती है, वो
थिकर होती है, किससे, देन वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से थिक जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल होती, दीवार होती है। नेक्स्ट क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द मिट्रल वॉल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिसीव कर रहा है प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से ये प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है, किसके थ्रू, मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल। जो मिट्रल वाल और बाइकस्पिड वाल एक ही होता है, उसका दो नाम है, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होती है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट पंप प्योर ब्लड टू होल बॉडी थ्रू द अओर्टा एंड इट्स चैम्बर। ये पंप करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में अओर्टा के थ्रू ये भेज देता है। हम लोग बात करते हैं वॉल ऑफ द हार्ट के वाल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, वाल्व आर डोर लाइक स्ट्रक्चर। जो ये वाल होता है ये डोर लाइक स्ट्रक्चर, दरवाजे की तरह होता है, विच सर्व टू मेंटेन अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। ये जो अनडायरेक्शनल फ्लो ना हो उसी को ये मेंटेन करके रखता है वाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाल प्रिवेंट बैक फ्लो। जो वाल होती हैं वो बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो, ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट वाल फाउंड इन देयर हार्ट। जो कुछ इम्पॉर्टेंट वाल है जो हार्ट में पाए जाते हैं। पहला वाल क्या है, कहाँ है, ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। नेक्स्ट क्या है, बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है उसको बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एओर्टिक सेमीन्यूलर वाल। एओर्टिक सेमीन्यूलर वाल क्या होता है, एट द बेस ऑफ एओर्टा। ये एओर्टा के बेस पे, मतलब जहाँ से एओर्टा निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास से एओर्टा निकल रहा है, वहाँ पे वाल पाया जाता है, उसको बोलते हैं एओर्टिक सेमीन्यूलर वाल। और पल्मोनरी वाल क्या होता है, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, जो जहाँ पे जा रही लंग्स के पास, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है, उसी के बेस पे पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सेमीन्यूलर वाल। नेक्स्ट क्या है, स्ट्यूसियन वाल। स्ट्यूसियन वाल क्या होता है, एट द ओपनिंग ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम। जो इन्फीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड को इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा लेकर जा रहे हैं राइट एट्रियम में, जहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं पे पाया जाता है वाल्व, उसको बोलते हैं स्ट्यूसियन वाल, ठीक है। थेवेसियन वाल क्या होता है, एट द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इनटू द राइट एट्रियम। जो कोरोनरी साइनस जो हार्ट का ब्लड ले जाती है उसको वहाँ के बेस पे, उसी के बेस पे ओपनिंग में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, और थेवेसियन वाल उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी या फंक्शन ऑफ द हार्ट। फंक्शन ऑफ द हार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।